Hare Krishna. This is a highlight of my whole year. संपूर्ण वर्ष में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आज का दिन है, Especially when Nandulal Prabhu translates. विशेषतर नंदुलाल प्रभु यहाँ पर है इसलिए It is a highlight because it is an opportunity to offer my sincerest gratitude and in my heart to glorify all of you. ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि मैं मेरे हृदय में आपके प्रति जो कृतज्ञता है वो व्यक्त करने का मुझे आज ये मौका मिला है। Is this all garland seva or other sevas also? गार्लैंड सेवा महाराज। Only garland. Very exclusive. Is making the garlands for Shri Radha Gopinath, Nitai Gaura Chandra, Shri Gopal, Radha Gopi Jana Vallabha, the disciplic succession, Srila Prabhupada, visiting devotees, and so many others. It is a very humble service. Usually the pujari has such a great honor of putting the garland on the deities. हमारे मंदिर में जो भी भगवान है उनके लिए हार बनाना, गुरु शिष्य परंपरा के लिए हार बनाना, जो मंदिर में आने वाले भक्त हैं उनके लिए हार बनाना, ये बहुत विशेष सेवा है क्योंकि ज्यादातर मंदिरों में ये पुजारी को एक हक मिलता है, अधिकार मिलता है भगवान के गले में हार डालने का। A senior devotee in front of the community is placing the garland on Srila Prabhupada on his Vyasasan. विशेष रूप से जब सब भक्तों के समक्ष कोई भक्त श्रील प्रभुपाद जी व्यासासन पे बैठे हैं उनके गले में हार डालते हैं। But only among yourselves do you know who is making the garland and how the garland is being made. पर किसको मालूम नहीं कि किसने हार बनाया और कैसे बनाया। यहाँ बैठे हुए जो माताएं हैं उनको ही केवल मालूम है कि वो गार्लैंड किसने बनाया और कैसे बनाया। It is truly a offering in mood of servant of the servant of the servant. ये सही में विशेष दास दास दासानुदास भावना में की गई सेवा है। And the garlands are so beautiful. इतने सुंदर हार होते हैं हमारे मंदिर के, With such devotional detail. छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देके बहुत भक्तिपूर्ण भावना से बनाते हैं। So perfectly symmetric with love and devotion. और दोनों तरफ की डिजाइन भी सही होती है और पूरे प्रेम से भक्ति से बनाया जाता है। And the choice of the colors and the textures and the fragrances. Hardly any people pay so much attention, but Radharani and Gopinath pay very, very deep attention to every detail. इनके रंग बहुत सही होते हैं, इनका टेक्सचर अच्छा है, इनकी जो खुशबू है ये बहुत विशेष होती है। हालांकि बाकी लोगों को ये नहीं पता चले कि इसमें कितनी मेहनत लगती है, लेकिन राधा रानी और गोपीनाथ जी को सब पता है। It may appear to the public that nobody really knows who's making the garlands. बाहर आने वाले लोगों को शायद ये पता नहीं हो कि किसने क्या कौन सा हार बनाया है, But when they see the garlands and the flower decorations on Thakurji, people are astounded. लेकिन जब लोग देखते हैं कि क्या सुंदर हार बनाए हैं और हमारे टेम्पल हॉल में जो डेकोरेशन होता है वो है,
तो लोग पूरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं। In many ways, it is a expression or manifestation of the sincerity of devotion of the whole community. और हमारे भक्त समाज में जितने भी भक्त हैं उनकी प्रामाणिकता का ये एक दृष्टिमान स्वरूप है। Because you are all like pujaris. आप सब पुजारियों की तरह है। Garland seva is very much a pujari seva. हार बनाने की सेवा ये पुजारियों की सेवा है। When a pujari is dressing deity shringar or making offering, nobody except the deities are seen. जब कोई पुजारी भोग लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वहां पे कोई नहीं होता है, वो केवल भगवान देखते हैं। And similarly, when you are making garlands, it is not a public presentation, but it's personally making an offering to the deities. उसी तरह जब आप लोग हार बनाते हैं तो पब्लिक को मालूम नहीं है कि कौन हार बना रहा है, और एक दृष्टि से ये आप जैसे पुजारी भोगा ऑफरिंग करता है वैसे आप ऑफरिंग कर रहे हैं भगवान के लिए। Depending on our state of consciousness, it could just be a duty, or it could be the highest expression of bhava bhakti. हमारी चेतना के अनुसार ये हमारी जो क्रिया है वो केवल एक कर्तव्य मान हो सकता है, या फिर हमारे भक्ति भावना का सबसे ऊंचा अर्पण हो सकता है। During the flower festival, the decorations of Radha Gopinath were extraordinary. अब 2 दिन पहले जो पुष्प अभिषेक फ्लावर फेस्टिवल हुआ था, उस दिन तो डेकोरेशंस बहुत ही सुंदर थे। Even very senior devotees were astounded. बहुत वरिष्ठ भक्त थे, वो एकदम चकाचौंध हो गए कि ये क्या है। We were discussing when Ram and Sita were exiled to Chitrakoot. That was the joy of their life, collecting flowers and making garlands and bringing them to the sages to offer in their puja to the Lord. हम चित्रकूट में सीता और राम जी के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो उस समय जब सीता राम जंगल में रहते थे तो उनका बहुत बड़ा आनंद था फूलों को बटोरना, उनके हार बनाना और साधुओं को देना, ताकि साधु भगवान की सेवा में उन हारों को अर्पण कर सके। Even Sita, the goddess of fortune, she finds greater pleasure making garlands, collecting flowers, and offering them to the pujaris than she does as the queen of Ayodhya. भाग्य लक्ष्मी स्वयं सीता देवी अयोध्या में जब सेवा करती है, उससे ज्यादा उनको बहुत अच्छा लगता है जब वो साधुओं को उनकी सेवा में हार अर्पण करती है। And even Ram and Lakshman do flower seva in Chitrakoot. राम जी लक्ष्मण जी भी चित्रकूट में ये हार सेवा किए हैं। That is so much the glory of Chitrakoot, the sweetness and the simplicity of Ram, Sita, Lakshman's life. चित्रकूट की ये महिमा है कि कितनी सादगी थी और कितनी मिठास थी सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी के जीवन में। And we discussed in Vrindavan at Shringarvan, Lord Shri Krishna's, he finds the greatest happiness decorating Sri Radha's hair with the flowers that he collects. और हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे वृंदावन में श्रृंगार वट है, वहां पे श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार करते हैं फूलों से। And in Pushpavan, the Sakis, they collect flowers with Sri Radha. And the Sakis, the Manjaris, they collect flowers, they make garlands, they give them to Sri Radha Rani, and she offers it to Krishna at Radha Kund. और हम चर्चा कर रहे थे कि ऐसे पुष्प वन में बहुत सारी सखियां हैं, मंजरियां हैं, ये सारे फूलों को इकट्ठा करते हैं और राधा रानी को देते हैं, और राधा रानी वो सारे फूल श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं राधा कुंड के पास में। These simple pastimes are considered by the six Goswamis and Chaitanya Mahaprabhu and our acharyas to be the highest realm of self-realization and the essence of bhakti.
ये बहुत ऐसे साधारण दिखने वाले और सुनने वाले जो प्रसंग हैं, इनको षड गोस्वामी और बहुत बड़े साधु संत इनको आत्म साक्षात्कार के सबसे ऊंचे स्तर पे मानते हैं. So people talk about trying to be a gopi, लोग कभी कभी ऐसे चर्चा करते हैं कि हमको गोपी बनना है, but it's all mostly imaginary if we don't have high realization. लेकिन ये सिर्फ काल्पनिक होता है अगर हमारा साक्षात्कार ऊंचा नहीं है तो. But if you're absorbed, if you're absorbed with your heart, your mind, and soul, and making the garland so beautiful for Krishna, without false ego, just as a humble offering, if you are absorbed in that way, that let this be so beautiful that the pujari will put it on Radharani and Gopinath, and they will be happy, they will be beautiful, they will attract people. लेकिन अगर हमारी चेतना सही हो, हम नम्रता से दास दासानुदास भावना में सेवा करें, तो हमारी खुशी होगी कि हम जो हार बना रहे हैं वो पुजारी वही हार राधा और कृष्ण के गले में डाल रहे हैं. Then that mood of consciousness in making the garlands is directly following in the footsteps of gopis. और ये जो भावना है कि हम हार बनाएंगे और वो हार पुजारी भगवान को अर्पण करेंगे, यही तो है गोपियों का अनुकरण करना. It is truly an opportunity to have such deep devotional service. ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हमको ये भक्तिमय कार्य करने की सेवा मिली है. For many years when I was pujari, I would also make garlands for the deities. कई कई वर्षों तक जब मैं पुजारी था तो मैं भी हार बनाता था, But we did not have such nice flowers like here. लेकिन मेरे पास इतने अच्छे अच्छे फूल नहीं हुआ करते थे. Sometimes in the winter and in the snow, there wasn't even leaves on the trees, what to speak of flowers. और जहां मैं रहता था वहां के ठंड के दिनों में पत्ते भी नहीं होते थे, तो फूलों की क्या बात है. And sometimes flowers were shipped up from some place, but when they weren't, we just made sometimes garlands. The flowers weren't even flowers, they were just pieces of wood from trees. कभी कभी कई अन्य जगहों से फूल आते थे, लेकिन जब तक वो मेरे पास पहुंचते थे तो लकड़ी के टुकड़े होते थे, फूल तो होते ही नहीं थे वो. So we offered the best we could. लेकिन हम हमेशा यही प्रयास करते थे कि हमारे पास जो भी है उसमें सबसे अच्छे हम भगवान को अर्पण करें. You are so fortunate. आप कितने सौभाग्यशाली हैं. And in Lord Chaitanya's mission, he's trying to attract people to Krishna through Harinam Sankirtan and through the beautiful temples of the Goswamis. श्री चैतन्य महाप्रभु का जो अभियान है वो है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को राधा कृष्ण की तरफ आकर्षित करना अपने मंदिरों से और हरिनाम संकीर्तन से. Through book distribution, through Harinam, through Harikatha. But the 6 Goswamis of Vrindavan, when they worship their deities, Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Raghunathas Goswami, they didn't have so many disciples with them. They would also make the garlands for the deities, or have their immediate disciples assisting them making the garlands for the deities. और हम देखते हैं श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, इनके पास बहुत सारे शिष्य नहीं थे, तो कई बार खुद ही हार सेवा करते थे या फिर एक दो उनके जो शिष्य थे उनको साथ में लेके हार बनाते थे. And when we please, Krishna's pleased when we offer our love, and then he offers that love to everyone by attracting people to him. और भगवान तब खुश होते हैं जब हम हमारा प्रेम भगवान को अर्पण करते हैं, और फिर भगवान क्या करते हैं, वही प्रेम को सब लोगों में बटोरते हैं ताकि सब लोग उनके तरफ आकर्षित हो जाए. So many people come to Radha Gopinath temple, to Krishna Balaram temple in Vrindavan, because they are seeing such very, very beautiful worship.
बहुत सारे लोग अभी राधा गोपीनाथ मंदिर में आते हैं, कृष्ण बलराम मंदिर में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं यहाँ पे विग्रहों की कितनी सुंदरता से सेवा हो रही है। We told story of when Krishna took the fruit of that lady fruit seller, and he was happily distributing those fruits to all the Brijabasis because it was filled with their love. हम कथा कर रहे थे कि कैसे वो फल बेचने वाली एक महिला थी और श्री कृष्ण भगवान ने सारे फल उनसे ले लिए और फिर वो फल वो व्रजवासियों में बांटने लगे। When you put love and devotion in making garland, then Shri Radharani, Krishna, Shri Gopal, Shri Nitai Gaura Chandra, they are very happily sharing their devotees' love with the whole world. Everyone who comes to the temple, just see my devotees' love in the form of the garland that they offered me. जब हम भक्ति भावना से हार बनाते हैं और भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान उस भक्ति भावना को अपने सारे भक्तों में बांट देते हैं, और इसलिए जो भी भगवान के दर्शन करने आता है वो बोलते हैं कितने सुंदर भगवान है, कितने सुंदर हार है। On a spiritual level, that's actually what's happening. आध्यात्मिक स्तर पे ये हो रहा है। All of these things we are discussing. हम जो भी चर्चा कर रहे हैं वो सत्य परिस्थिति है आध्यात्मिक स्तर पे। From a dharmic level, we are performing our duty. एक धर्म के स्तर पे हम केवल अपना कर्तव्य कर रहे हैं, But on a bhakti level, it is an exchange of devotion. लेकिन भक्ति के स्तर पे हम प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। It is explained in Srimad Bhagavatam when Bhishma, the most powerful warrior in the universe, when he was shooting arrows in Krishna, Krishna was feeling flowers touching his body in the form of the arrows piercing him. श्रीमद् भागवतम में वर्णन है जब भीष्म देव श्री कृष्ण के ऊपर बाण चला रहे थे तो श्री कृष्ण उसको ऐसे महसूस कर रहे थे कि मानो वो उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। Because of his love, उनके प्रेम के कारण Krishna was not feeling arrows, he was feeling flowers. उनको बाण नहीं लग रहे थे, उनको लग रहा था ये तो फूलों की वर्षा कर रहे हैं। Which means the perfection of arrows is to be like an offering of flower. ये तो बाण की जीवन की सफलता हो गई कि जब वो बाण चल रहा है तो भगवान को फूलों की तरह लग रहा है। So I'm just so excited because of your service. मैं इतना प्रसन्न हूं, मैं इतना खुश हूं आप लोगों की सेवा की वजह से। And every time I'm so fortunate to come to Shri Shri Radha Gopinath temple, and I see the beautiful darshan of Shri Shri Radha Gopinath, I'm always struck with wonder by the beauty of the temple, the beauty of the altar, the beauty of the deities, and the beauty of all the decorations of devotees who make the wonderful dresses, the wonderful garlands, the wonderful flower decorations. It truly is the spiritual world, and all of us together, with whatever roles we play, we are part of this the community of the spiritual world. और जब जब मैं राधा गोपीनाथ मंदिर में आता हूं तो अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं। इतना सुंदर मंदिर, इतना सुंदर टेम्पल हॉल, भगवान के विग्रह इतने सुंदर हैं और अलग अलग डेकोरेशन इतना सुंदर है, उनके गले के हार इतने सुंदर हैं, और हम सब मिलकर ये आध्यात्मिक जगत के एक भाग हैं। Whenever we see paintings of Radharani, Gopinath, and the Astasakis, they're having kirtan. Someone is playing mridanga, someone is playing tambura, someone is offering some bhoga, and someone is always offering flowers and garlands. हम राधा कृष्ण और अष्ट सखी के जितने भी चित्र देखते हैं तो आप देखेंगे कोई सखी उनको मृदंग बजाती है, कोई तंबूरा बजाती है, कोई उनको भोग अर्पण कर रहे हैं और कोई उनको फूल और हार अर्पण कर रहे हैं। When I was a brahmachari in brahmachari ashram, I was pujari for deities, and
the other brahmacharis would be very, very much competitive to try to somehow get the service of making garlands. जब मैं ब्रह्मचारी आश्रम में था और पुजारी सेवा करता था तो मैं भी हार बनाता था, और बाकी जो अन्य ब्रह्मचारी थे वो मेरे साथ स्पर्धा करते थे कि भगवान को हार बनाने की सेवा मुझे मिलनी चाहिए. Sometimes had to wait so many weeks before it was their turn to make garland. और कई बार उनको कई कई हफ्ते रुकना पड़ता था जब उनको चांस मिलेगा कि वो हार बना पाएंगे. Even when there weren't flowers फूल भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन हार बनाने की इच्छा सबको थी. or whatever flower, जो भी उस समय मौजूद था, फूल कहो कुछ और कहो, because it's such a beautiful, eternal, loving service of the spiritual world. ये आध्यात्मिक जगत की सबसे सुंदर सेवा है, हार बनाना. And thank you. When all of you together are singing Krishna's names, making flowers, and producing garlands, it really is the spiritual world. मैं जब आपको देखता हूँ, आप इतने सुंदर सुंदर हार बनाते हैं, साथ में मिलके सेवा करते हैं, तो मुझे तो आध्यात्मिक जगत ही दिख रहा है. And because it's an offering, just like a bhoga offering. जैसे भोगा ऑफरिंग होता है, वैसे ये फूलों की भी ऑफरिंग है. When we're cooking for the deities in the kitchen, we don't talk gossip or worldly news. We either are silent, or we're chanting, or we're talking about Krishna, or we're specifically talking about making the garland so nice for Krishna. हम जब किचन में The bhoga for Krishna. हम जब किचन में भोगा बनाते हैं तो हम यहाँ वहाँ की दुनियादारी की बातें नहीं करते हैं. हम एक तो शांत बैठेंगे, या फिर हरिनाम करेंगे, या फिर उस सेवा के बारे में कुछ छोटी छोटी कुछ बातें हैं तो वो कहेंगे. Garland making is of the same mood as offering cooking the Raj Bhog offering. You're preparing an offering for Krishna. हम जब हार बना रहे हैं तो वही सेवा है, वो राजभोग जब हम अर्पण कर रहे हैं तो किस चेतना से करते हैं, वही चेतना होनी चाहिए. Together to make this mood where there's no nonsense, no prajalpa, no gossip, no chastising, but rather all just glorifying Krishna, chanting the holy names, and just being immersed, absorbed in putting each flower on that garland. हम जब हार सेवा करेंगे तो कोई चिल्लाएंगे नहीं, किसी के ऊपर डांटेंगे नहीं, हम यहाँ वहां की बातें नहीं करेंगे, केवल हम तल्लीनता से हर एक फूल को उस हार की सुई में अर्पण करेंगे. We should try to make the assembly of garland makers the same spirit, and as much as possible the same emotional standards as cooking for the deities in the deity kitchen. हमारा ये हमेशा प्रयास होना चाहिए कि जैसे डीटी किचन में जिस चेतना से भोगा ऑफरिंग बनती है, उसी चेतना से, उसी स्तर पे हमको हारों की ऑफरिंग करनी है. Because there's really not much difference. The deities we put on plate and offer, the garlands go right on Krishna's body. मुझे ज्यादा अंतर नहीं लग रहा है. भोगा ऑफरिंग प्लेट में भगवान के सामने जाते हैं और हार भगवान के स्वयं के गले में जाते हैं. The bhoga offering is offered, kept on the altar for maybe half hour, and then taken off. The garland is on Krishna's body all day long. भोगा ऑफरिंग तो आधे घंटे में भगवान खा लेते हैं, लेकिन हार तो पूरे दिन भगवान के गले में रहते हैं. So it's very, very holy activity. बहुत ही विशेष पवित्र सेवा है ये. I thank you very much. I'm so बहुत grateful. धन्यवाद. I really do look forward to thanking you throughout the year, and I'm so grateful to Palika Devi, Radha Krishna Prabhu, Tulsi Manjari Devi for organizing this very auspicious event. मैं पूरे साल भर राह देखते रहता हूँ कि कैसे मैं आप सबको कृतज्ञता अर्पण करूं, और बहुत बहुत धन्यवाद राधा कृष्ण प्रभु, पालिका माता जी, तुलसी मंजरी माता जी की ये प्रोग्राम उन्होंने आयोजित किया है. Thank you. And Lalita Priya Devi and everyone. I'm sorry whenever I thank some person, there's so many other people to thank. But I thank each and every one of you in a very personal and very special way. कभी कभी ऐसे होता है कि मैं कभी कोई नाम याद नहीं रखता हूँ,
लेकिन मेरे सामने जो भी बैठे हैं सबको मैं वैयक्तिक तौर पे हर एक व्यक्ति को कृतज्ञता अर्पण कर रहा हूँ. And some garland makers were little girls when they started, and now I see their grandmothers. और कोई कोई माताएं हैं जो लड़कियां थी जब उन्होंने हार सेवा शुरू की, अब मैं देखता हूँ कि वो दादी माँ हैं. Mothers, grandmothers, year after year, decade after decade, steadily, lovingly offering the beautiful service for Radha Gopinath. मतलब कितने सालों से प्रेम से हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल, सालों साल ये सेवा कर रहे हैं. This is one of the special services that will never be replaced by computer technology. ये एक ऐसी सेवा है जो कंप्यूटर के द्वारा कभी रिप्लेस नहीं हो सकती. So many other services we could be replaced by technology, but Garland Seva never like that. बहुत सारी अन्य सेवाएं हो सकती हैं जो टेक्नोलॉजी द्वारा रिप्लेस हो जाएंगी, लेकिन ये एक सेवा हमेशा चलती रहेगी. It's very secure service and very eternal service. ये बहुत अच्छी सेवा है जो हमेशा चलती रहेगी. It is Leela, the Lord's pastimes. ये भगवान की लीलाएं हैं. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. हरिभू. Haribo. Tulsi Manjari Devi, she's like an atomic scientist. ये तो परमाणु साइंटिस्ट है. And how many years have you been making garlands for Radha Gopinath? More than 25. More than 25. 25 years. That's 1/4 of a century. महाराज पूछ रहे हैं आप कितने सालों से हार बना रहे हैं, तो बोले 25 सालों से. तो बोले एक शतक का 1/4 भाग हो गया ये तो. Thank you very much, Maharaj, for so kindly and graciously accepting our invitation to meet Garden Seva Matajis. बहुत बहुत धन्यवाद महाराज कि हमने आपको न्योता दिया और आपने वो स्वीकार किया हम सब माताओं की सेवा को कृतज्ञता अर्पण करने के लिए. We eagerly wait for this auspicious day of our meeting with you to hear words from you which are so soothing to the heart and so encouraging. इस पवित्र दिन की राह हम पूरे साल भर देखते रहते हैं क्योंकि आपके शब्द हमको दिलासा देते हैं और हमको बहुत सारा प्रोत्साहन देते हैं. Today, whatever you have said is something much more than our expectation, and it's really we were a bit embarrassed to hear all this praise from you. आपने जो भी आज व्यक्त किया वो हमारी अपेक्षाओं के परे है और थोड़ी हमको लज्जा भी आ रही है कि आपने हमारी इतनी स्तुति की. Thank you very much, Maharaj. It's only because of your mercy that we are able to do this seva. We have given this seva only to the Matajis, and that's your greatness. And we are trying whatever we can to make you happy and you make this deity also very happy. बहुत बहुत धन्यवाद महाराज कि आपने ये सेवा हम माताओं को दी है और हम हमेशा प्रयास करते हैं कि आप खुश रहें और भगवान खुश रहें. At this moment, I'd like to thank all the Matajis who come for Garland Seva. They have been coming for years, fighting through the crowd in the train, whether it's rain or wind or sun, hot or cold. They are here on time to do their seva so sincerely. I don't have enough words to thank all of them. तो ये सब जितनी भी माताएं हैं उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ. कोई भी मौसम हो, धूप हो, छांव हो, सर्दी हो, गर्मी हो, लेकिन ये सारे माताएं समय पे आ जाते हैं सेवा करने के लिए. Please bless us, Maharaj, that all of us continue to do our seva sincerely and with the same mood that you expect us to do our service, with gratitude, love, devotion, and a sincere wish to please the Lord. महाराज आप हमको आशीर्वाद दीजिए कि आपकी हमसे जो अपेक्षाएं हैं चेतना की, कृतज्ञता होनी चाहिए, उसमें मिठास होनी चाहिए. ये सारी सही चेतना के साथ हम ये सेवा सालों साल करते रहें.
We are full of faults. We are sure, I'm sure we are making so many mistakes, but you have overlooked all that and said only good words about us. हम में इतनी सारी कमियां हैं और हम कमियों से भरपूर हैं, लेकिन आपने उन सारी कमियों को नजरअंदाज कर दिया और केवल हमारी स्तुति की है। Thank you very much, Maharaj, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, for giving us the seva and and please bless us that we continue to serve Radha Gopinath, Gauritai, Gopalji, Guru Parampara, Lord Garuji, Hanumanji, Tulsi Maharani, and all the other radhas that we make. We improve upon it and try to please you. That is our only wish. हमको आप आशीर्वाद दीजिए कि राधा गोपीनाथ जी, हनुमान जी, गरुड़ जी इनकी सेवा करते रहें और आप हमसे प्रसन्न होते रहें, हमारी एक ही अभिलाषा है। Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। We are expressing our heartfelt gratitude to you for taking your valuable time and also to our dear Palika Mataji for arranging this program. हम अति प्रसन्न हैं महाराज और हम भावुक हो गए हैं और हम बहुत कृतज्ञ हैं पालिका माता जी के प्रति कि उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है और आप यहाँ पे पधारे हैं।